जय श्री कृष्णा। राधे राधे। गौरी पुत्र गणेश की जय हो। ओम नमः शिवाय। शिव संपदा चाहे नहीं, शिव को भाता भाव। मन रम जा शिव भक्ति में, भागी भूत अभाव। प्रेम से बोलिए श्री शंकर पार्वती भगवान की जय हो। प्रिय भक्तजनों, सावन मास का शुभ आरंभ हो चुका है और सावन मास में भगवान शिव और माता पार्वती की कथाओं को सुनने से अनंत शुभ फलों की प्राप्ति होती है और मनुष्य की सभी पाप और संकट कट जाते हैं, मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। तो आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ भगवान शिव और माता पार्वती की बड़ी ही दुर्लभ कथा। तो आप भक्तजन इन कथाओं को पूरी श्रद्धा और प्रसन्नचित मन से पूरा अवश्य सुनिए। आधी अधूरी कथा को सुनने से पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। एक गांव में भगवान शिव का परम भक्त ब्राह्मण रहता था। पंडित जी जब तक रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होने के बाद भगवान शंकर का पूजन नहीं कर लेते, तब तक उन्हें चैन ना पड़ता। जो कुछ भी दान दक्षिणा में आ जाता, उसी से पंडित जी अपना गुजारा करते थे और दयालु इतने थे कि जब भी कोई जरूरतमंद मिल जाए तो अपनी क्षमता के अनुसार उसकी सेवा जरूर करते। इस कारण शिव के परम भक्त ब्राह्मण देवता गरीबी का जीवन व्यतीत कर रहे थे। पंडित जी की इस दानी प्रवृत्ति से उनकी पत्नी उनसे चिढ़ी तो रहती थी, किंतु उनकी भक्ति परायणता को देखकर उनसे अत्यधिक प्रेम भी करती, इसलिए वे कभी भी उनका अपमान नहीं करती। साथ ही अपनी जरूरत का धन वह आस पड़ोस में मजदूरी करके जुटा लेती थी। एक समय ऐसा आया जब मंदिर में दान दक्षिणा कम आने लगी, जिससे पंडित जी को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा। घर की मूल आवश्यकताओं की पूर्ति न होने के कारण ब्राह्मणी दुखी रहने लगी। इसी तरह दिन बीतने लगे। एक दिन महाशिवरात्रि का दिन आया। उस दिन भी पंडित जी हमेशा की तरह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होने के लिए नदी की ओर चल दिए। संयोग से उस समय उस राह से पार्वती जी और शिव जी गुजर रहे थे। अचानक से पार्वती जी की नजर उस ब्राह्मण पर पड़ी। आज पंडित जी महाशिवरात्रि को लेकर इतने उत्साहित नहीं थे जितने अक्सर हुआ करते थे। पार्वती जी को बात समझते देर न लगी। उन्होंने शिव जी से कहा, भगवान, ये ब्राह्मण देवता प्रतिदिन आपकी उपासना करते हैं, फिर भी आपको इनकी चिंता दिखाई नहीं देती। पार्वती जी की बात सुनकर भगवान शिव बोले, हे देवी, अपने भक्तों की चिंता मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा। पार्वती जी बोली, हे देव, आपने अब तक इसकी सहायता क्यों नहीं की। शिव जी बोले, देवी, आप निश्चिंत रहिए, अब तक जितने उसने बिल्व पत्र शिवलिंग पर चढ़ाए हैं, वही बिल्व पत्र आज रात्रि में उसे धनपति बना देंगे। यह बातचीत करके पार्वती जी और शिव जी तो चल दिए, किंतु संयोग तो देखिए, उसी समय उस राह में एक व्यापारी गुजर रहा था। उसने छुपकर शिव जी और पार्वती जी का वार्तालाप सुन लिया। व्यापारी ने अपना दिमाग चलाया, अगर बिल्वम से ब्राह्मण धनपति हो सकता है तो फिर मैं क्यों नहीं हो सकता। यही सोच वह ब्राह्मण के घर पहुंच गया और ब्राह्मण से बोला, पंडित जी, आपने अब तक जितने भी बिल्व पत्र शिव पूजन में चढ़ाए हैं वे सब मुझे दे दीजिए, बदले में मैं आपको 100 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। पंडित जी ने अपनी पत्नी से पूछा तो वह बोली, पुण्य का दान करना ठीक नहीं, किंतु अगर आपका मन करे तो दे दीजिए, हमें धन की आवश्यकता है। इसलिए पंडित जी ने सारे बिल्व पत्र भोरे में भरकर सेठ जी को दे दिए।
बिल्व पत्रों का बोरा लेकर सेठ जी मंदिर पहुंच गए। शिवलिंग पर चढ़ाकर देखने लगे कि कब शिव जी की कृपा होगी और कब वह धनपति बन जाएगा। प्रतीक्षा करते करते सेठ जी को आधी रात हो गई। सेठ जी चमत्कार देखने के लिए उतावले होए जा रहे थे। आखिर में तीसरा पहर गुजरने के बाद सेठ जी के सब्र का बांध टूट गया और क्रोध में आकर सेठ जी शिवलिंग को झंझरने लगे। फिर अचानक ही चमत्कार हुआ। सेठ जी के हाथ शिवलिंग से चिपक गए। बहुत प्रयास किया किंतु हाथ तो हिले नहीं। हार कर सेठ जी शिव जी से क्षमा याचना करने लगे। तब शिव जी बोले, हे लोभी सेठ, जिस ब्राह्मण से तूने यह बिल्व पत्र खरीदे हैं उसे 1000 स्वर्ण मुद्राएं दे, तब जाकर तेरे हाथ छूटेंगे। प्रातः काल जब पंडित जी पूजन के लिए आए तो उन्होंने देखा सेठ जी के हाथ शिवलिंग से चिपके हुए हैं और सेठ जी रो रहे हैं। उन्होंने पूछा तो सेठ जी बोले, पंडित जी, जल्दी से मेरे बेटे को 1000 स्वर्ण मुद्राएं लेकर मंदिर में आने को कहिए। पंडित जी ने सेठ के बेटे को बुलाया और सेठ ने वह स्वर्ण मुद्राएं ब्राह्मण को दिलवा दी। तब जाकर सेठ के हाथ शिवलिंग से छूटे। यह देखकर पार्वती जी पूछती हैं, हे नाथ, आपने अब तक तो अपने भक्त को कोई धन नहीं दिया। शिव जी बोले, हे देवी, मेरे पास धन कहाँ है जो मैं दूंगा, किंतु मेरा भक्त अब गरीब नहीं है, यह तुम स्वयं देख लो। जैसी कृपा भगवान शिव और माता पार्वती ने उस ब्राह्मण पर की, ऐसी ही कृपा भगवान हम सब पर करें। बोलिए शंकर पार्वती भगवान की जय। आइए अब मनोकामनाओं को पूरी करने वाली दूसरी कथा को सुनते हैं। इस कथा को सुनने से ही हमें संपूर्ण फल प्राप्त होता है। एक बार की बात है, माता पार्वती शिव जी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तप कर रही थी। उनके तप को देखकर देवताओं ने शिव जी से देवी की मनोकामनाओं को पूर्ण करने की प्रार्थना की। शिव जी ने पार्वती जी की परीक्षा लेने सप्त ऋषियों को भेजा। सप्त ऋषियों ने शिव जी की सैकड़ों अवगुण गिनाए, पर पार्वती जी को महादेव के अलावा किसी और से विवाह करना मंजूर नहीं था। सज्जनों, विवाह से पहले सभी वर अपनी भावी पत्नी को लेकर आश्वस्त होना चाहते हैं। इसलिए शिव जी ने भी स्वयं भी पार्वती जी की परीक्षा लेने की ठानी। भगवान शंकर प्रकट हुए और पार्वती जी को वरदान देकर अंतर्ध्यान हुए। इतने में पार्वती माता जहाँ तप कर रही थी, वहीं पर तालाब में मगरमच्छ ने एक लड़के को पकड़ लिया। लड़का जान बचाने के लिए चिल्लाने लगा। पार्वती जी से उस बच्चे की चीख सुनी नहीं गई और द्रवित होकर वह तालाब पर पहुंचकर देखती है कि मगरमच्छ लड़के को तालाब के अंदर खींचकर ले जा रहा है। लड़के ने देवी को देखकर कहा, मेरी ना तो माँ है, ना बाप है, न कोई मित्र है। माता, आप मेरी रक्षा करें। पार्वती जी ने कहा, मगरमच्छ, इस लड़के को छोड़ दो। मगरमच्छ बोला, दिन के छठे पहर में जो मुझे मिलता है उसे अपना आहार समझकर स्वीकार करना मेरा नियम है। ब्रह्मदेव ने दिन के छठे पहर इस लड़के को भेजा है, मैं इसे क्यों छोड़ूं? पार्वती जी ने विनती की, तुम इसे छोड़ दो, बदले में तुम्हें जो चाहिए वह मुझसे कहो। मगरमच्छ बोला, एक ही शर्त पर मैं इसे छोड़ सकता हूँ। आपने तप करके महादेव जी से जो वरदान लिया है, यदि उस तप का फल मुझे दे दो तो मैं इसे छोड़ दूंगा। पार्वती जी तुरंत तैयार हो गई। उन्होंने कहा, मैं अपने तप का फल तुम्हें देने को तैयार हूँ, लेकिन तुम इस बालक को छोड़ दो। मगरमच्छ ने समझाया, सोच लो देवी, जोश में आकर संकल्प मत करो। हजारों वर्षों का तप किया है, वैसा देवताओं के लिए भी संभव नहीं
उसका सारा फल इस बालक के प्राणों के बदले चला जाएगा। पार्वती जी ने कहा, मेरा निश्चय पक्का है, मैं तुम्हें अपने तप का फल देती हूँ, तुम इसको जीवन दे दो। मगरमच्छ ने पार्वती जी से तप दान करने का संकल्प करवाया। तप का दान होते ही मगरमच्छ का देह तेज से चमकने लगा। मगर बोला, हे पार्वती देखो, तप के प्रभाव से मैं तेजस्वी बन गया हूँ। तुमने जीवन भर की पूंजी एक बच्चे के लिए व्यर्थ कर दी। चाहो तो अपनी भूल को सुधारने का एक मौका और दे सकता हूँ। पार्वती जी ने कहा, हे ग्रह, तब तो मैं पुनः कर सकती हूँ, किंतु यदि इस लड़के को तुम निगल जाते तो इसका जीवन वापस नहीं मिल सकता था। देखते ही देखते वह लड़का अदृश्य हो गया, मगरमच्छ भी लुप्त हो गया। पार्वती जी ने विचार किया, मैंने तो तप को दान कर दिया, अब पुनः तप आरंभ करूंगी। पार्वती जी ने फिर से तप करने का संकल्प किया। भगवान सदाशिव फिर से प्रकट होकर बोले, पार्वती जी, भला आप क्यों तप कर रही हो? पार्वती जी ने कहा, प्रभु, मैंने अपने तप का फल दान कर दिया है। आपको पति रूप में पाने के संकल्प के लिए मैं फिर से वैसा ही घोर तप करूंगी और आपको प्रसन्न करूंगी। महादेव जी बोले, मगरमच्छ और लड़के दोनों रूपों में मैं ही था। तुम्हारा चित्त प्राणी मात्र में अपने सुख दुख का अनुभव करता है या नहीं, इसकी परीक्षा लेने मैंने यह लीला रची। अनेकों रूपों में दिखने वाला मैं एक ही हूँ। अनेक शरीरों में शरीरों से अलग निर्विकार हूँ। तुमने अपना तप मुझे ही दिया, इसलिए अब और तप करने की जरूरत नहीं। ने महादेव को प्रणाम कर प्रसन्न मन से विदा ली। प्रेम से बोलिए, शंकर पार्वती भगवान की जय हो। ओम नमः शिवाय। तो प्रिय भक्तों, गणेश जी के मंगलकारी नाम का स्मरण करते हुए कथा का शुभ आरंभ करते हैं। ओम गण गणपते नमः। पृथ्वी की रक्षा और जन कल्याण के हित के लिए अनेकों बार भगवान विष्णु की भांति भगवान शिव ने भी अवतार लिए। भगवान शिव द्वारा लिया गया एक ऐसा ही अवतार है बटुक अवतार। बटुक का अर्थ होता है छोटा बच्चा। पौराणिक कथा के अनुसार इसका वर्णन शिव पुराण में मिलता है। एक बार माँ पार्वती की पुत्री अशोक सुंदरी ने हुंड नामक दैत्य को अपनी बाल्य अवस्था में एक श्राप दिया कि उसकी मृत्यु अशोक सुंदरी के होने वाले पति नहुष के हाथों होगी। इसलिए बाल्य अवस्था में ही हुंड ने नहुष का वध करने की योजना बनाई। अशोक सुंदरी के श्राप को सिद्ध होने से पहले ही नष्ट करना चाहा। मैं बाल्य अवस्था में ही नहुष और अशोक सुंदरी को मार दूंगा, ऐसा उसने सोचा। हुंड की ऐसी इच्छा जानकर अशोक सुंदरी परेशान होकर सोचने लगी, मुझे यह बात माता श्री को बतानी होगी। और ऐसा सोचकर वह माता पार्वती के पास पहुंचकर कहने लगी, हे माता, मेरा हृदय व्याकुल हो रहा है। माता पार्वती ने अशोक सुंदरी से उसकी परेशानी का कारण पूछा तो अशोक सुंदरी ने बताया, माता, हुंड राक्षस नहुष को मारने के लिए निकल चुका है। वो नहुष का वध करने वाला है, उसको रोक लीजिए माता श्री, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। यह सुनकर माता पार्वती क्रोध में आ गई। हुंड राक्षस की इतनी हिम्मत कि वह नहुष की हत्या करने का साहस कर बैठा। आज हुंड दैत्य को मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकता। देवता ऋषि मुनि अब हुंड के प्रकोप से तंग आ चुके हैं। अब मुझे उसका संहार करना होगा। देखते ही देखते माँ पार्वती माँ काली के रूप में आ जाती हैं। उनका क्रोध बढ़ गया। वे हाथों में खड़ग लिए हुंड के वध के लिए निकल पड़ी। किंतु यदि वह हुंड का वध कर देती है तो प्रकृति के खिलाफ हो जाता है, क्योंकि हुंड दैत्य का वध नहुष के हाथों लिखा था। इसलिए माँ काली को रोकना जरूरी था, पर उनके क्रोध को कौन रोकेगा, यही समस्या थी।
तभी देवऋषि नारद विष्णु जी के पास पहुंचकर कहने लगे, नारायण नारायण। पर वो माँ काली तो क्रोध में आकर उनका वध करने निकल चुकी हैं। अब इनके क्रोध को कौन शांत करेगा? विष्णु जी बोले, आप सही कह रहे हैं देवऋषि नारद। माँ काली को यदि कोई रोक नहीं पाया तो अनर्थ हो जाएगा। अब तो सिर्फ महादेव ही उनके क्रोध को शांत कर सकते हैं, जिस प्रकार उन्होंने पहले भी कई बार माँ काली के मार्ग में आकर उनके क्रोध को शांत किया है। आप तो जानते ही हैं देवऋषि नारद, जब देवी पार्वती अत्यंत क्रोधित होती हैं तो वह माँ काली का रूप धारण कर लेती हैं और फिर उनके क्रोध को शांत करना असंभव हो जाता है। इतनी देर में सभी देवी देवता भगवान विष्णु के पास गए। प्रभु, देवी काली अत्यंत क्रोधित हो चुकी है, संसार भय से कांप रहा है, प्रभु कुछ कीजिए। विष्णु जी ने सभी देवताओं से कहा, आप चिंता मत करिए, हम सब भगवान शिव के पास चलते हैं। सभी देवता महादेव के पास पहुंच जाते हैं। महादेव सभी देवी देवता आपके पास विनती हेतु आए हैं, इनकी सहायता कीजिए। महादेव कहने लगे, मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ, आखिर क्या हुआ? तभी ब्रह्मदेव बोले, महादेव, हुण दैत्य को पता चल चुका है कि भविष्य में उसका वध आपके जामाता नहुष के हाथों होगा, इसलिए वह उसकी हत्या करने निकला है। देवी पार्वती इसी कारण क्रोध में आ गई हैं। उन्होंने काली रूप धारण कर लिया है। केवल आप ही उन्हें शांत कर सकते हैं। देवताओं की प्रार्थना सुन महादेव बोले, काली के क्रोध को शांत करने के लिए मुझे उनके सामने जाना होगा। सभी देवी देवताओं को आश्वासन देकर भगवान भोलेनाथ देवी काली के सामने प्रकट हुए। देवी काली क्रोध की अग्नि में जल रही थी। वो भगवान शिव को अपने सामने देखकर विशाल रूप धारण कर लेती हैं। उनका क्रोध और भी ज्यादा बढ़ जाता है। शिव जी उन्हें रोकने के लिए वे भी विशाल रूप धारण करते हैं। बोलते हैं, रुक जाओ देवी पार्वती, शांत हो जाओ। नहीं, अब मेरा क्रोध तभी शांत होगा, तब मैं हुंड का वध कर दूंगी, ऐसा माँ पार्वती बोलती हैं। देवी पार्वती, यदि आपने उनका वध किया तो हमारी पुत्री अशोक सुंदरी द्वारा दिए गए श्राप का क्या होगा? वो श्राप व्यर्थ हो जाएगा। आप उस श्राप की मर्यादा को कैसे भंग कर सकती हैं? भगवान भोलेनाथ माँ पार्वती को समझाते हैं, परंतु माँ पार्वती तो काली रूप में अत्यंत क्रोधित थी। आप जानते हैं, प्रभु हुंड ने हमारी पुत्री और होने वाले जामाता को मारने का दुस्साहस किया है, और आप कहते हैं मैं शांत हो जाऊं? नहीं, मैं शांत नहीं होंगी। महादेव बोले, देवी पार्वती, आकाश की ओर देखिए। सभी देवी देवता आपके रुद्र रूप को देखकर घबरा रहे हैं। शांत हो जाओ पार्वती, यह संसार के हित में है। नहीं, अब मुझे कोई शांत नहीं कर सकता। आप मेरे मार्ग से हट जाइए। महादेव ने माँ काली को बताया, रुकिए देवी पार्वती, हमारी पुत्री अशोक सुंदरी और नहुष दोनों सकुशल हैं, उन्हें कुछ नहीं हुआ। इधर सभी देवी देवता यह दृश्य देख व्याकुल हो रहे हैं। नारायण नारायण, अब क्या होगा प्रभु? ऐसा नारद जी कह रहे हैं। माता तो क्रोध की अग्नि में आगे बढ़ चुकी, अब महादेव माता को कैसे शांत करेंगे? उन्होंने तो महादेव की बात को भी मानने से इनकार कर दिया। विष्णु जी कहने लगे, देव ऋषि नारद, भगवान शिव के होते हुए हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं। वह देवी काली के क्रोध को अवश्य शांत करेंगे, आप निश्चिंत रहिए। माँ काली क्रोध में आगे बढ़ती जा रही थी। तभी माँ काली को एक बालक के रोने की आवाज सुनाई दी। वास्तव में वह बालक कोई और नहीं, महादेव का अवतार, जो हूबहू देखने में महादेव, अपने बाल रूप में महादेव रोए जा रहे थे। उनका रोना बंद नहीं हो रहा था। लगातार रोते बच्चे की आवाज को सुनकर माँ काली रुक जाती हैं। बच्चे का रोना माँ काली से देखा ना गया।
वो बालक के पास जाती है। बालक से रोता हुआ देख माँ को रहा नहीं गया और उन्होंने उसे अपनी गोद में उठा लिया। लेकिन बालक तो चुप ही नहीं हो रहा। माँ काली को लगा कि मेरे रौद्र रूप को देखकर डर गया है, इसलिए मुझे अपने वास्तविक रूप में आ जाना चाहिए। बालक की करुण आवाज को सुनकर माँ काली अपना क्रोध भूल जाती है और अपने वास्तविक रूप में आ जाती है। बच्चे को खिलाने लगती है। बालक भी चुप हो जाता है। तभी वहां पर देवऋषि नारद, भगवान विष्णु, सभी देवी देवता प्रकट होते हैं। विष्णु जी कहते हैं, देवी पार्वती, ध्यान से देखिए इस बालक की तरफ। आपके क्रोध को शांत करने के लिए महादेव ने बालक का रूप धरा और ये जो रो रहे थे वो इनकी पीड़ा थी। यह जानते थे कि आप इस समय अत्यंत दुखी हैं। आपने अपने क्रोध को, अपने दुख को क्रोध में परिवर्तित कर दिया। क्रोध विनाशकारी होता है, इसलिए आपके क्रोध को शांत करने के लिए ही महादेव ने बालक का रूप धरा। आज यह सिद्ध हुआ कि अत्यंत क्रोध को अत्यंत प्रेम भाव से शांत किया जा सकता है। महादेव ने इस बाल रूप को बटुक अवतार के नाम से जाना गया। तो सभी देवी देवताओं ने भगवान शिव और माँ पार्वती पर फूलों की वर्षा की और भोलेनाथ का जोर जोर से जयकारा लगाया। माँ पार्वती ने भोलेनाथ को अपनी गोद में उठाया, इसलिए उन्हें शिवाधात्री के नाम से भी जाना जाता है। तो प्रेम से बोलिए ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तजनों, अब श्रवण करते हैं सोमवार की व्रत कथा। शिव पुराण की कथा के अनुसार एक बार बाशकल नामक गांव में बिनु नाम का ब्राह्मण रहता था। वह बड़ा ही दुरात्मा और महापापी था। उसकी स्त्री बहुत सुंदर थी, लेकिन वह कुमार्ग पर ही चलता। उसकी पत्नी का नाम चंचुला था। वह सदैव धर्म के पालन में लगी रहती। इस तरह कुकर्म में लगे हुए उस ब्राह्मण के साथ उसे बहुत वर्ष बीत गए। अपने धर्म के नष्ट होने के डर से कभी भी अपने धर्म से वह विचलित नहीं हुई। लेकिन उसका पति तो दुराचारी था, इसलिए दुराचारी पति की आचरण से प्रभावित होकर वह स्त्री भी अपने पति की तरह ही दुराचारिणी हो गई। बहुत समय बीत जाने के बाद वह दूषित बुद्धि वाला दुष्ट ब्राह्मण समय के अनुसार मृत्यु को प्राप्त होकर नरक में चला गया। बहुत दिनों तक नरक के दुख भोग कर वह पापी एक भयंकर पिशाच हो गया। दूसरी तरफ उस दुराचारी पति की मृत्यु के बाद चंचुला बहुत समय तक अपने पुत्रों के साथ अपने घर में ही रहती। एक दिन ईश्वर कृपा से वे अपने भाई बंधुओं के साथ एक तीर्थ क्षेत्र में चली गई। तीर्थ यात्रियों के साथ जब उसने तीर्थ के जल में स्नान किया और अपने भाइयों के साथ इधर-उधर घूमने लगी, वहां उसने एक देव मंदिर में एक ब्राह्मण को भगवान शिव की परम पवित्र उत्तम पौराणिक कथा कहते हुए सुना। वह ब्राह्मण कह रहे थे, जो स्त्रियां और पुरुषों के साथ व्यभिचार करती हैं, यमराज के दूत उन्हें बहुत कष्ट देते हैं। ऐसा सुनकर चंचुला भय से कांपने लगी। उसने विचार किया, उसने तो अपने पति के साथ बहुत पाप किए, तो उसे भी उन पापों का दंड भोगना पड़ेगा। इसके बाद उसे चैन नहीं आया। उसने उस ब्राह्मण से विनती की, हे प्रभु, मेरे ऊपर आप कृपा करें और मेरा उद्धार करें। मैं आपके प्रवचन सुनकर भय से कांप रही हूँ और इस संसार में मुझे वैराग्य हो रहा है। मैंने जीवन भर दुराचार किया, न जाने मेरे मरने के बाद मुझे कैसी-कैसी घोर यातनाएं सहन करनी पड़ेंगी। कौन मेरा साथ देगा? यमराज के उन भयंकर दूतों को मैं कैसे देख पाऊंगी? हे प्रभु, आप मेरा कल्याण करें। चंचुला के इन वचनों को सुनकर ब्राह्मण बोले, हे चंचुला, यह तो बहुत बड़े सौभाग्य की बात है कि भगवान शंकर की कृपा से शिव पुराण की कथा को सुनकर तुम्हारा मन समय पर ही सावधान हो गया। उसके बाद ही पाप करने वाले पापियों के लिए ये सबसे बड़ा प्रायश्चित है। साधु संतों ने भी पश्चाताप को ही समस्त पापों का नाश करने वाला बताया है। पश्चाताप से ही पापों की शुद्धि होती है। जो पश्चाताप करता है वही समस्त भय से मुक्त होकर निर्भय हो जाता है। इसलिए ब्राह्मण पत्नी, तुम विषयों से अपने मन को हटाओ और भक्ति भाव से भगवान शंकर की इस पावन कथा को सुनो।
इस कथा को सुनने से तुम्हारे चित्त की शुद्धि होगी और तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसा सुनने के बाद उस चंचुला ने भगवान शिव पुराण की कथा को सुनने की इच्छा से मन में उस ब्राह्मण देव की सेवा का संकल्प लिया और उन्हीं के साथ रहने लगी। उसके बाद शुद्ध बुद्धि वाले उस ब्राह्मण ने उस स्त्री यानी चंचुला को शिव पुराण की समस्त कथा सुनाई। उसके बाद समय का चक्र पूरा होने के बाद भक्ति, ज्ञान और वैराग्य से युक्त चंचुला ने अपने शरीर को बिना किसी कष्ट के त्याग दिया। जैसे ही चंचुला ने अपने शरीर को त्यागा, भगवान शंकर का भेजा हुआ दिव्य विमान वहां पहुंच गया और भगवान शंकर के गणों ने चंचुला को उस विमान पर बिठाया और शिवलोक में ले गए। वह दिव्य रूप धारिणी दिव्यांगना हो चुकी थी। चंचुला ने वहां साक्षात भगवान शंकर को देखा। उनके 5 मुख थे, हर मुख में उनकी 3 आंखें थीं। मस्तक पर चंद्रमा सुशोभित हो रहा था। उन्होंने अपने बाईं ओर माता पार्वती को बिठा रखा था। उनका सारा शरीर भस्म से भासित था। शरीर पर श्वेत वस्त्र शोभा पा रहे थे। इस प्रकार उज्जवल भगवान शंकर का दर्शन करने के बाद वे ब्राह्मण पत्नी बहुत खुश हुई। उसने महादेव और पार्वती जी को प्रणाम किया। उसकी आंखों से अश्रुओं की अविरल धारा बहने लगी। संपूर्ण शरीर में रोमांच पैदा हो गया और माता पार्वती भगवान शंकर ने बड़ी करुणा से अपने पास बुलाया। उसकी ओर देखा और माता पार्वती ने चंचला को प्रेम पूर्वक अपनी सखी बना लिया। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जो मनुष्य प्रदोष काल में अथवा नित्य इस कथा का श्रवण करता है, वह सभी कष्टों से मुक्त हो जाता है और परम पद को प्राप्त होता है। श्री शिवाय नमस्तभ्यम। ओम नमः शिवाय। एक बहुत धनवान साहूकार था। उसके घर में धन आदि किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। उसको एक दुख था, उसके कोई पुत्र नहीं था। वह इसी चिंता में रात दिन दुखी रहता। वह पुत्र की प्राप्ति हेतु प्रत्येक सोमवार को सोमेश्वर व्रत, चंद्रदेव और शिवजी का पूजन किया करता। वह प्रतिदिन शिव मंदिर में जाकर शिवजी की पूजा किया करता। सुबह शिवलिंग पर जल चढ़ाता, सायंकाल मंदिर में दीपक जलाया करता। उसकी भक्ति भाव को देखकर एक समय श्री माता पार्वती ने शिवजी से कहा, हे महाराज, ये साहूकार आपका अत्यंत भक्त है और सदैव आपका व्रत और पूजन बड़ी श्रद्धा से करता है। आपको इसकी मनोकामना पूर्ण करनी चाहिए। शिवजी ने कहा, हे पार्वती, यह संसार कर्म क्षेत्र है। जैसे किसान खेत में बीज बोता है, वैसा ही फल काटता है। उसी तरह इस संसार में जो जैसा करता है, वैसा ही फल भोगता है। पार्वती जी ने अत्यंत आग्रह से कहा, महाराज, जब यह आपका ऐसा भक्त है और यदि इसको कोई दुख है तो इसे दूर कीजिए, क्योंकि आप सदैव अपने भक्तों पर दयालु हैं, उनके दुखों को दूर करते हैं। यदि आप ऐसा ना करेंगे तो मनुष्य क्यों आपकी सेवा पूजा करेंगे। पार्वती जी का ऐसा आग्रह देख शिवजी महाराज कहने लगे, हे पार्वती, इसके कोई पुत्र नहीं, इसी चिंता से ये बहुत दुखी रहता है। इसके भाग्य में पुत्र ना होने पर भी मैं इसको पुत्र प्राप्ति का वर देता हूँ, परंतु वह केवल 12 वर्ष तक जीवित रहेगा। इसके बाद मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इससे अधिक मैं और कुछ नहीं कर सकता। ये सब बातें वह साहूकार सुन रहा था। इससे उसको ना कोई प्रसन्नता हुई, ना कोई दुख हुआ। वह पहले के जैसा ही शिवजी का व्रत और पूजन करता रहा। कुछ काल व्यतीत हो जाने पर साहूकार की स्त्री गर्भवती हुई। 10वें महीने में उसके गर्भ से एक अति सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। साहूकार के घर में बहुत खुशी मनाई गई, परंतु साहूकार ने उसकी केवल 12 वर्ष की आयु जान कोई अधिक प्रसन्नता प्रकट न की और ना ही यह बात किसी को बतलाई। जब वह 11 वर्ष का हो गया तो उस बालक की माता ने उसके पिता से विवाह के लिए कहा,
परंतु साहूकार कहने लगा, मैं अभी इसका विवाह नहीं करूंगा, काशी जी पढ़ने के लिए भेजूंगा। फिर साहूकार ने अपने साले यानी कि बालक के मामा को बुलाया और बहुत सा धन देकर कहा, तुम इस बालक को काशी जी पढ़ने ले जाओ। रास्ते में जिस स्थान पर भी जाना, यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते जाना। वह दोनों मामा भांजी सब जगह सब प्रकार के यज्ञ कराते और ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए जा रहे थे। रास्ते में उनको एक शहर पड़ा। उस शहर के राजा की कन्या का विवाह था। दूसरे राजा का लड़का जो विवाह करने के लिए आया था, वह एक आंख से काना था। उसके पिता को इस बात की बड़ी चिंता थी कि कहीं वर को देखकर कन्या के माता पिता विवाह में किसी प्रकार की अड़चन पैदा ना कर दे। इस कारण जब उसने अति सुंदर सेठ के लड़के को देखा तो मन में विचार किया, क्यों न इस लड़के को वर के कपड़े पहना घोड़ी पर चढ़ा ले जाएं। बड़ी सुंदरता से सब कार्य हो गए। वर के पिता ने सोचा, यदि विवाह कार्य भी इसी लड़के से करा दिया जाए तो क्या बुराई है। ऐसा विचार कर राजा ने लड़के और उसके मामा से कहा, यदि आप फेरों और कन्यादान का काम भी करा दें तो बहुत कृपा होगी। हम इसके बदले आपको बहुत सारा धन देंगे। उन्होंने भी स्वीकार कर लिया। विवाह कार्य बहुत अच्छी तरह से हो गया। परंतु जिस समय लड़का जाने लगा तो उसने राजकुमारी की चुनरी के पल्ले पर लिख दिया, तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, परंतु जिस राजकुमार के साथ तुमको भेजेंगे वह एक आंख से काना है। मैं तो काशी जी पढ़ने जा रहा हूँ। उस राजकुमारी ने जब चुनरी पर ऐसा लिखा हुआ पाया तो उसने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया और कहा कि मेरा पति यह नहीं है, मेरा विवाह इसके साथ नहीं हुआ। मेरा विवाह जिसके साथ हुआ है वह तो काशी जी पढ़ने गया है। राजकुमारी के माता पिता ने अपनी कन्या को विदा नहीं किया। बारात वापस चली गई। उधर वह सेठ का लड़का और उसका मामा काशी जी पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने यज्ञ करना और लड़के ने पढ़ना शुरू कर दिया। जब लड़के की आयु 12 वर्ष की हो गई, उस दिन भी उन्होंने यज्ञ रचा रखा था। लड़के ने अपने मामा से कहा, मामा जी आज तो मेरी तबीयत ठीक नहीं। मामा ने कहा, अंदर जाकर सो जाओ। लड़का अंदर जाकर सो गया। थोड़ी देर में उसके प्राण निकल गए। जब उसके मामा ने आकर देखा कि वह तो मुर्दा पड़ा है, उसको बहुत दुख हुआ। उसने सोचा, मैं अभी रोना पीटना मचा दूंगा तो यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। इसलिए उसने जल्दी से यज्ञ का कार्य समाप्त कर ब्राह्मणों के जाने के बाद रोना पीटना आरंभ किया। संयोगवश उसी समय शिव पार्वती उधर से जा रहे थे। जब उन्होंने जोर जोर से रोने पीटने की आवाज सुनी तो पार्वती जी कहने लगी, महाराज कोई दुखिया रो रहा है, इसके कष्ट दूर करो। तब शिवजी बोले, इसकी आयु इतनी थी सो भोग चुका। पार्वती जी ने कहा, महाराज कृपा करके इस बालक को आयु दो, नहीं तो इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। पार्वती जी के इस प्रकार बार बार आग्रह करने पर शिवजी ने उसको वरदान दिया और शिवजी महाराज की कृपा से लड़का जीवित हो गया। शिव पार्वती कैलाश चले गए। कुछ दिन बाद लड़का और मामा उसी प्रकार यज्ञ करते हुए अपने घर की ओर चल पड़े। रास्ते में उसी शहर में आए जहां विवाह हुआ था। वहां आकर उन्होंने यज्ञ किया। लड़के का ससुर यज्ञ में आया। उसने लड़के को पहचान लिया और अपने महल में ले जाकर बड़ी खातिर की। कुछ दिन बाद बहुत से दास दासियों के सहित आदर पूर्वक लड़की और जमाई को विदा किया। जब वे अपने शहर के निकट आए तो मामा ने कहा, मैं तुम्हारे घर जाकर सबको खबर कर आता हूँ। उस समय लड़के के माता पिता अपने घर की छत पर बैठे हुए थे। उन्होंने प्रण किया कि यदि हमारा पुत्र सकुशल घर आएगा तो हम राजी खुशी नीचे आ जाएंगे, नहीं तो छत से कूदकर
अपने प्राण दे देंगे। इतने में लड़के के मामा ने आकर समाचार दिया, आपका पुत्र आ गया है। परंतु उनको विश्वास नहीं आया। तब उसके मामा ने शपथ पूर्वक कहा कि आपका पुत्र अपनी स्त्री के साथ बहुत सारा धन लेकर आया है। तो सेठ ने आनंद के साथ उसका स्वागत किया और बड़ी प्रसन्नता के साथ रहने लगे। इसी प्रकार जो कोई भी सोमवार के व्रत को विधि विधान से करता है, कथा को पढ़ता है, सुनता है, भगवान शंकर, माँ गौरा पार्वती उसके सभी दुखों को दूर करके मनोकामनाओं की पूर्ति करते हैं। तो प्रेम से बोलिए ओम नमः शिवाय। माँ गौरा पार्वती की जय हो। प्रिय भक्तजनों, अब श्रवण करते हैं 16 सोमवार की व्रत कथा। त्रिलोक्य भ्रमण करते हुए एक समय भूतनाथ महादेव माता पार्वती के साथ मृत्यु लोक में पधारे। वहां वे भ्रमण करते करते विदर्भ देशांतर्गत अमरावती नाम की अति रमणीक नगरी में पहुंचे। अमरावती नगरी अमरापुरी के सदृश सब प्रकार के सुखों से परिपूर्ण थी। उसमें वहां की महाराज का बनाया हुआ अति रमणीक शिव जी का मंदिर बना हुआ था। उसमें कैलाशपति अपनी धर्म पत्नी के साथ निवास करने लगे। एक समय माता पार्वती अपने प्राण प्रिय को प्रसन्न देख मनोविनोद करने की इच्छा से कहने लगी, हे महाराज, आज तो हम तुम दोनों चौसर खेलेंगे। शिवजी ने प्राण प्रिय की बात को मान लिया। वे चौसर खेलने लगे। उसी समय मंदिर का पुजारी ब्राह्मण मंदिर में पूजा करने आया। माता ने ब्राह्मण से प्रश्न किया, पुजारी बताओ, इस बाजी में दोनों में किसकी जीत होगी? ब्राह्मण बिना विचारे ही बोल उठा, महादेव की जीत होगी। थोड़ी देर में बाजी समाप्त हो गई और माँ पार्वती की विजय हुई। अब तो पार्वती जी ने ब्राह्मण को झूठ बोलने के अपराध के कारण श्राप दे दिया। तब महादेव जी पार्वती जी को बहुत समझाने लगे, परंतु उन्होंने ब्राह्मण को कोढ़ी होने का श्राप दे ही दिया। कुछ समय में पार्वती जी के श्राप बस पुजारी के शरीर में कोढ़ पैदा हो गया। इस कारण पुजारी अनेक प्रकार से दुखी रहने लगा। उसे कष्ट पाते पाते बहुत दिन बीत गए। एक दिन देवलोक की अप्सराएं शिवजी की पूजा करने उस मंदिर में पधारी और पुजारी के कोढ़ को देखकर बड़े दया भाव से रोगी होने का कारण पूछने लगी। पुजारी ने निसंकोच सब बातें उनसे कह दी। तब वे अप्सराएं बोली, हे पुजारी, तुम अधिक दुखी मत होना। भगवान शिव जी तुम्हारे सभी कष्ट दूर करेंगे। तुम सभी व्रतों में श्रेष्ठ 16 सोमवार का व्रत भक्ति भाव के साथ करो। तब पुजारी अप्सराओं से हाथ जोड़ विनय भाव से 16 सोमवार की विधि पूछने लगा। अप्सराएं बोली, जिस दिन सोमवार हो उस दिन भक्ति भाव के साथ व्रत रखें, स्वच्छ वस्त्र पहने, अच्छे बिने स्वच्छ गेहूं का आधा सेर आटा लेकर 3 अंगा बनाएं, घी गुड़ दीप निवेद्य, पुंगी फल बेलपत्र जनेऊ जोड़ा चंदन अक्षत पुष्प के द्वारा प्रदोष काल में भगवान शंकर का विधि पूर्वक पूजन करें। उसके बाद अंगाओं में से एक शिवजी को अर्पण कर दें। बाकी 2 शिवजी का प्रसाद समझकर उपस्थित जनों में बांट दें और आप भी प्रसाद पावें। इस विधि से 16 सोमवार व्रत करें। उसके बाद 17वें सोमवार के दिन पाव से पवित्र गेहूं की आटे की बाटी बनावें, घी गुड़ मिलाकर चूरमा बनाएं, शिव जी का भोग लगाकर उपस्थित भक्तों में बांट दें। फिर सुकुटुंब आप प्रसाद ग्रहण करें तो भगवान शिव की कृपा से सभी मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे। ऐसा कहकर अप्सराएं स्वर्ग को चली गई। ब्राह्मण ने यथाविधि 16 सोमवार व्रत किया। भगवान शिव की कृपा से रोग मुक्त होकर आनंद से रहने लगा। कुछ दिन बाद शिव जी और पार्वती जी उस मंदिर में पुनः पधारे। ब्राह्मण को निरोग देखकर पार्वती जी ने ब्राह्मण से रोग मुक्ति का रहस्य पूछा। ब्राह्मण ने 16 सोमवार व्रत की विधि बताई। अब तो पार्वती जी ने ब्राह्मण से व्रत के बारे में जानकर स्वयं भी इस व्रत को किया। व्रत के प्रभाव से उनके रूठे हुए पुत्र स्वामी कार्तिकेय स्वयं माता के पास मिलने आए। कार्तिकेय को अपने इस
विचार परिवर्तन का रहस्य जानने की इच्छा हुई। माता से बोले, हे माता, आपने कौन सा उपाय किया जिससे मेरा मन आपकी ओर आकर्षित हुआ? माता ने 16 सोमवार की कथा उनको कह सुनाई। तब कार्तिकेय बोले, हे माता, मैं भी इस व्रत को विधि पूर्वक करूंगा, क्योंकि मेरा प्रिय मित्र ब्राह्मण बहुत दुखी दिल से परदेश गया है। मुझे उससे मिलने की प्रबल इच्छा है। तब कार्तिकेय जी ने इस व्रत को किया और उसका प्रिय मित्र वापस आ गया। मित्र ने आकस्मिक मिलन का भेद कार्तिकेय जी से पूछा। बोले, हे मित्र, हमने तुम्हारे आने की इच्छा से 16 सोमवार का व्रत किया। यह उसी का प्रभाव है। ब्राह्मण का पुत्र अपने विवाह की इच्छा से इस व्रत की विधि पूछने लगा और उसने भी इस व्रत को किया। कुछ समय बाद ब्राह्मण किसी कार्यवश विदेश गया। वहां के राजा की पुत्री का स्वयंवर था। राजा ने प्रण किया, जिस राजकुमार के गले में सब प्रकार से श्रृंगारित हथनी माला डालेगी, मैं उसी के साथ अपनी पुत्री का विवाह करूंगा। शिवजी की कृपा से ब्राह्मण भी स्वयंवर देखने की इच्छा से राजसभा में एक और बैठ गया। नियत समय पर हथनी आई। उसने जयमाला उस ब्राह्मण के गले में डाल दी। राजा ने प्रतिज्ञा के अनुसार बड़ी धूमधाम से कन्या का विवाह उस ब्राह्मण के साथ कर दिया और बहुत सा धन सम्मान दिया। ब्राह्मण सुंदर राजकन्या पाकर सुख से जीवन व्यतीत करने लगा। एक दिन राजकन्या ने अपने पति से प्रश्न किया, हे प्राणनाथ, आपने कौन सा भारी पुण्य किया जिसके प्रभाव से हथिनी ने सब राजकुमारों को छोड़कर आपका वरण किया? ब्राह्मण बोला, हे प्राण प्रिय, मैंने अपने मित्र कार्तिकेय की कथा अनुसार 16 सोमवार का व्रत किया। उसी के प्रभाव से मुझे तुम जैसी रूपवान लक्ष्मी प्राप्त हुई। व्रत की महिमा को सुनकर राजकन्या को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह भी पुत्र की कामना करके यह व्रत करने लगी। शिवजी की दया से उसके गर्भ से एक अति सुंदर, सुशील, धर्मात्मा, विद्वान पुत्र उत्पन्न हुआ। माता पिता दोनों उस पुत्र को पाकर बहुत खुश हुए। लालन पालन भली प्रकार करने लगे। जब पुत्र समझदार हुआ तो एक दिन उसने माता से पूछा, आपने ऐसा कौन सा तप किया जो मेरे जैसा पुत्र आपको प्राप्त हुआ? माता ने अपने किए हुए 16 सोमवार के व्रत की विधि बताई। पुत्र ने ऐसे सरल व्रत को सभी मनोकामनाओं को पूरा करने वाला सुना तो वह भी इस व्रत को राज्य अधिकार पाने की इच्छा से प्रत्येक सोमवार को करने लगा। उसी समय एक देश के वृद्ध राजा के दूतों ने आकर उसको अपनी कन्या के लिए वरण किया। राजा ने अपनी पुत्री का विवाह ऐसे सर्वगुण संपन्न ब्राह्मण युवक के साथ करके बड़ा सुख माना। वृद्ध राजा के देवलोक जाने पर वह ब्राह्मण गद्दी पर बिठाया गया, क्योंकि दिवंगत राजा के कोई पुत्र नहीं था। राजा बनने के बाद भी वह ब्राह्मण अपने 16 सोमवार का व्रत करता रहा। जब 17वां सोमवार आया तो राजा ने अपनी प्रियतमा से सब पूजन सामग्री लेकर शिवालय में चलने के लिए कही, परंतु राजकन्या ने उसकी आज्ञा की परवाह ना की। दास दासियों द्वारा सभी सामग्री शिवालय में भिजवा दी। आप नहीं गई। जब राजा ने शिवजी का पूजन समाप्त किया तब आकाशवाणी राजा के प्रति हुई। राजा ने सुना, हे राजा, अपनी इस रानी को राजमहल से निकाल दो, नहीं तो सर्वनाश कर देगी। आकाशवाणी सुनकर राजा के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। राजा तत्काल ही अपने मंत्रणा कक्ष में आया और सभासदों को बुलाकर पूछने लगा, हे मंत्रियों, मुझे आज शिवजी की आकाशवाणी हुई है। राजा, तू इस रानी को निकाल दे, नहीं तो सर्वनाश कर देगी। मंत्री आदि सभी बड़े विस्मय और दुख में डूब गए। उन्होंने सोचा, ब्राह्मण को जिस कन्या के कारण राज्य मिला है उसी को निकालने का जाल रच रहा है। अंत में राजा ने रानी को अपने यहाँ से निकाल दिया। रानी दुखी हृदय भाग्य को कोसती हुई महल से चल पड़ी।
बिना चप्पल, फटे वस्त्र, भूख से दुखी धीरे धीरे चलकर दूसरे नगर पहुंची। वहां एक बुढ़िया सूत काटकर बेचने जा रही थी। रानी की करुण दशा देखकर बुढ़िया बोली, चल तू मेरा सूत बिकवा दे, मैं वृद्धा हूँ, भाव करना नहीं जानती। बुढ़िया की बात सुनकर रानी ने बुढ़िया के सिर से सूत की गठरी उतारकर अपने सिर पर रख ली। थोड़ी देर में ऐसी आंधी आई कि रानी के सिर से सूत की पोटली उड़ गई। बेचारी बुढ़िया पछताती रह गई और रानी को अपने साथ से दूर रहने के लिए कह दिया। अब रानी एक तेली के घर गई तो तेली के सभी मटके शिवजी के प्रकोप के कारण उसी समय चटक गए। ऐसी दशा देखकर तेली ने रानी को अपने घर से निकाल दिया। इस प्रकार रानी अत्यंत दुख पाती हुई नदी के तट पर गई। उस नदी का समस्त जल सूख गया। उसके बाद रानी एक वन में गई। वहां जाकर सरोवर में सीढ़ियों से उतरकर पानी पीने लगी तो हाथ से जल स्पर्श होते ही सरोवर का नील कमल सदृश जल असंख्य कीड़ों में गंदला हो गया। रानी ने भाग्य पर दोषारोपण करते हुए जल को पिया और पेड़ की शीतल छाया में विश्राम करना चाहा। रानी जिस पेड़ के नीचे जाती पत्ते तत्काल गिर जाते। अपने वन, सरोवर और जल की दशा को देखकर वन में गौओं को चराने और पानी पिलाने वाले ग्वाले बड़े दुखी हुए। ग्वाले रानी को पकड़कर उस जंगल में स्थित मंदिर के पुजारी के पास ले गए। उन्होंने सभी बातें पुजारी को बताई। रानी के मुख की कांति और शरीर की शोभा को देखकर पुजारी जी जान गए कि अवश्य ही विधि की गति की मारी कोई कुलीन अबला है। यह सोचकर पुजारी ने रानी से कहा, हे पुत्री, मैं तुम्हें अपनी पुत्री के समान रखूंगा, तुम मेरे आश्रम में रहो। पुजारी के ऐसे वचन सुनकर रानी को धीरज हुआ। आश्रम में रहने लगी, परंतु आश्रम में रानी जो भोजन बनाती कीड़े पड़ जाते, जल भरती कीड़े पड़ जाते। अब तो पुजारी भी बहुत दुखी हुए। उन्होंने रानी से पूछा, बेटी, तुम पर कौन से देवता का कोप है जिससे ऐसी दशा हुई? पुजारी की बात सुनकर रानी ने शिव जी का पूजन न करने जाने की बात पुजारी को कह सुनाई। तो पुजारी शिव जी महाराज की अनेक प्रकार से स्तुति करते हुए रानी से बोले, हे बेटी, तुम सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाले 16 सोमवार व्रत की विधि पूर्वक करो, उसके प्रभाव से तुम्हारे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। पुजारी की बात सुनकर रानी ने 16 सोमवार का व्रत विधिवत संपन्न किया। 17वें सोमवार को पूजन के प्रभाव से राजा के हृदय में विचार उत्पन्न हुआ कि रानी को गए बहुत समय व्यतीत हो गया है, बेचारी न जाने कहाँ कहाँ भटकती होगी, उसे ढूंढवाना चाहिए। ऐसा विचार करके राजा ने रानी को तलाश करने चारों दिशाओं में दूत भेजे। दूत तलाश करते हुए आश्रम में आए। वह रानी को पाकर वे पुजारी से रानी को मांगने लगे, परंतु पुजारी ने मना कर दिया। दूत चुपचाप लौट गए। राजा के पास आकर रानी का हाल बताया। रानी का पता पाकर राजा स्वयं पुजारी के आश्रम में गए। पुजारी से प्रार्थना करने लगे, महाराज, जो बाई जी आपके आश्रम में रहती है वह मेरी पत्नी है। शिव जी के प्रकोप से मैंने उसको त्याग दिया था। अब शिव जी का प्रकोप शांत हो गया है, मैं इसे लिवाने आया हूँ। आप मेरे साथ जाने की आज्ञा दें। पुजारी ने रानी को राजा के साथ जाने की आज्ञा दी। रानी प्रसन्न होकर राजा के साथ महल में आई। नगर में अनेक प्रकार के बधावे बजने लगे। नगर निवासियों ने नगर को तोरण और बंदरवारों से सजाया। घर घर में मंगल गान होने लगे। पंडितों ने वेद मंत्रों का उच्चारण किया। शिव जी की कृपा से बड़ी धूमधाम से रानी ने पुनः अपनी राजधानी में प्रवेश किया। महाराज ने ब्राह्मणों को दान देकर संतुष्ट किया। खूब धन धान्य के भंडारे भरे। नगर में स्थान स्थान पर सदा व्रत खिलवाए जहाँ भूखों को खाना मिलता था। इस प्रकार राजा शिव जी का कृपा पात्र हो राजधानी में रानी के साथ अनेक प्रकार के सुखों को भोगकर आनंद से जीवन व्यतीत करने लगा। अब तो राजा रानी प्रत्येक सोमवार व्रत करने लगे। लोक में अनेक सुखों को भोगने के बाद शिवपुरी को प्राप्त हुए। ऐसे ही जो मनुष्य मनसा वाचा कर्मणा भक्ति सहित 16 सोमवार का व्रत
और शिव जी का पूजन करता है वह इस लोक में समस्त सुखों को भोगकर शिवपुरी को प्राप्त होता है। यह व्रत मनसा वाचा कर्मणा सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाला है। तो प्रेम से बोलिए ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तभ्यम। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते।